पूरी दुनिया को अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर मुसीबत में डाल दिया है। सोचिए, एक तरफ ईरान से बातचीत नहीं हो पा रही है, दूसरी तरफ होर्मुज स्ट्रीट लगातार बंद है और दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। इस दुनिया में अगर भारत की बात करें तो 10% ऐसे लोग हैं, 20% तक ऐसे लोग हैं 150 करोड़ में, जिनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आटा 1 रुपये किलो मिले चाहे 1000 रुपये किलो, गैस 500 रुपये मिले चाहे 5000 रुपये किलो या 5000 रुपये सिलेंडर या 10,000 रुपये सिलेंडर, तेल 100 रुपये लीटर मिले या 10,000 रुपये लीटर, उनके सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों की महीने की आमदनी है। लेकिन जिनकी आमदनी लाख रुपए है या 1.5 लाख रुपए है या फिर 10,000 रुपये है, 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए की आमदनी वाले लोगों की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो पाएगी, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सोचिए, 1.5 लाख वाले लोग तो कटौती कर लेंगे, लेकिन जो 10,000 रुपये कमाने वाले 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000 रुपये तक या 50,000 रुपये तक कमाने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल होगी। सवाल है कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं। ये इसीलिए कह रहा हूं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। दोनों तरफ से तनातनी है और होर्मुज स्ट्रीट पर पूरा कंट्रोल जो है वो ईरान का है। अमेरिका के लाख कोशिशों के बावजूद वो सफल नहीं हो पा रहा है। शुरुआत में उसे अंदेशा नहीं था कि इस तरह से ईरान होर्मुज स्ट्रीट को बंद कर देगा। शुरुआत में तो उसे ये भी अंदेशा नहीं था कि वो युद्ध में फंस जाएगा। अमेरिका को लगा था कि 10-5 दिन हम बमबारी करेंगे, ईरान घुटनों पर आ जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी और हमारी मन माफिक वहाँ सरकार होगी, जैसे हमने वेनेजुएला में राष्ट्रपति का अपहरण करके अपने पिट्ठू को बैठा दिया। उसे पता था कि खाड़ी देशों में कोई बोलने वाला नहीं है, लगभग खाड़ी देश उसके पास है, दुनिया में उसका दबदबा है, उसके हथियारों का दबदबा है और दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यही गुमान था अमेरिका को। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी एक गलती, इजराइल और अमेरिका की एक गलती की वजह दुनिया को भुगतनी पड़ेगी। और सोचिए, कहाँ वो चला था ईरान पर कब्जा करने और लेने के देने पड़ गए हैं और इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकाना पड़ रहा है। वो देश जो इस युद्ध में शामिल नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही है, वहां मजदूरों की हालत खराब हो रही है, आम लोग की परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल है कि इसके लिए आप ईरान को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सोचिए, किस तरह से इजराइल ने एक लाचार, बेबस, कमजोर देश फिलिस्तीन पर दिन रात बमबारी की, वहां के मासूम बच्चे, बूढ़ी औरतें, मजलूमों, सबको मारा, क्योंकि उनके पास नेवी नहीं था, एयरफोर्स नहीं था। वहीं से इजराइल का पाप बढ़ा, इजराइल का लालच बढ़ा और उसने ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए सोचा कि फिलिस्तीन हमारे कब्जे में है, लेबनान पर हम बमबारी कर रहे हैं, ईरान हमारे रास्ते में रो रहा है, उसको भी कब्जा कर ले, फिर यमन को कब्जा कर लेंगे और नतीजा हम एक ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। उसका ये लालच था। अमेरिका का लालच था कि लगभग खाड़ी देश जो 1 दर्जन है, उन सब देशों का कारोबार, पेट्रो डॉलर का कारोबार हमारे डॉलर में चलता है। ईरान एक रास्ते में रो रहा है जो 50 साल से रोड़ा बना हुआ है, हमारी बात मानता नहीं है। इस बार बमबारी करके देख लेते हैं, हमारे पास एयरफोर्स है, नेवी है, हमारे पास युद्धपोत हैं, हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास वायु रक्षा प्रणाली है, अमेरिका तक ईरान की पहुंच नहीं होगी, यहाँ तक कि ईरान खाड़ी देशों में जो हमारे सैनिक अड्डे हैं उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और उसने हमला कर दिया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ईरान 45 साल से इस दिन की तैयारी कर रहा था। ईरान के पास लगभग 2.5 लाख मिसाइल हैं, लाखों ड्रोन्स हैं और वो सब सुरक्षित खंडहरों में हैं, जहां अमेरिका की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती है। बम की बात तो दूर है। उन खंडहरों तक, उन मिसाइलों तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, पैदल सेना। और वो फारस की खाड़ी में, ईरान को फारस की खाड़ी से बड़ा लगाव है, उसका एक बड़ा इतिहास है। ईरान अब तक कभी युद्ध नहीं हारा है, ईरान पर किसी ने कब्जा नहीं किया है, ये बात इतिहास गवाह है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यही भूल गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा था कि बमबारी करेंगे, वहाँ को ध्वस्त कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे। लेकिन वहाँ रिजीम तो चेंज नहीं हुआ, उल्टा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देर सवेर जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा।
तमाम अमेरिकी राष्ट्रपति के लेन देन की जांच हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। दुनिया की मीडिया ने अब मान लिया है कि ईरान को आप हरा नहीं सकते हैं और ईरान पर कब्जा करना तो दूर की बात है। रही बात पैदल सेना की, तो पैदल सेना तो दूर की बात है, एयरफोर्स और नेवी भी ईरान पर कोई भी असर नहीं डाल सकता है। ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका की सारी बादशाहत खत्म कर दी, अमेरिका की सारी डिक्टेटरशिप को खत्म कर दिया है। अमेरिका का कोई भी जहाज नहीं था जो इस युद्ध में नहीं गिरा। F-16, F-15 तो कागज की जैसे नाव होती है ना, जिसको लोग बहा देते हैं और वो गल जाता है, उसी तरह से धज्जियां उड़ा दी। F-35 जो सबसे आधुनिक फाइटर जेट है, उस पर हमला हुआ। यहां तक कि कहा जा रहा है कि 2 स्प्रीट 2 बॉम्बर भी अमेरिका के नुकसान हुए। आप सबने देखा, एक साथ ईरान ने 10 देशों पर बमबारी की, मिसाइल्स दागे, हमले किए। उसके फाइटर जेट नहीं उड़े क्योंकि उसने उड़ाया ही नहीं, उसकी तैयारी अलग तरीके की थी। उसने इजराइल के और अमेरिका की जितनी रक्षा 4 लेयर 6 लेयर रक्षा प्रणाली थी, और एक देश में नहीं, सारे खाड़ी देशों को पार करके जब इजराइल पर वो सारे मिसाइल्स गिरने लगे और खाड़ी देशों में जब अमेरिकी सैनिक अड्डे तबाह हुए, उसके जेट तबाह हुए, उसके सारे हेलीकॉप्टर तबाह हुए, उसके रडार सिस्टम तबाह हुए, उसकी वायु रक्षा प्रणाली तबाह हुई, और सबसे बड़ी बात 1000 से ज़्यादा उसके जब सैनिक मारे गए तो अमेरिका के होश पाख्ता हो गया। उसका कोई भी बड़ा युद्धपोत, चाहे अब्राहम लिंकन हो, जेराल्ड हो, बुश हो, कोई सुरक्षित नहीं था। न आकाश में उसके फाइटर प्लेन सुरक्षित थे, न समंदर में उसके युद्धपोत सुरक्षित थे, और न जमीन पर उसका कोई सैनिक अड्डा सुरक्षित था। और इसलिए मजबूर होकर अमेरिका ने घुटने टेके और सीज फायर की बात कही। लेकिन वही जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट में होता है, मौखिक बढ़त, वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने ली। दुनिया भर के लोगों को बताया कि ईरान कुछ नहीं है, नेवी खत्म है, एयरफोर्स खत्म है, हम कब्जा कर लेंगे। वही ईरान होर्मुज स्ट्रीट पर कंट्रोल करके बैठ गया। उसके बाद खुद अमेरिका में भी तेल के लिए हाहाकार है। उसके बाद अमेरिका ने कूटनीतिक चालें शुरू कर दी। शुरुआत में उसने जब होर्मुज स्ट्रीट बंद किया गया और जो उसको बड़ी क्षति हुई, तब उसने कहना शुरू किया कि दुनिया के देशों को हमारे साथ आना चाहिए और ईरान से होर्मुज स्ट्रीट को खाली करवाना चाहिए। लेकिन दुनिया भर के देशों ने कहा कि हमारा युद्ध नहीं है। सबको पता चल गया कि अमेरिका को बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ चुप नहीं रह सकती है। सैटेलाइट इमेज है, सबने देखा कि कैसे अमेरिका के जेट गिरे। इजराइल की तो छोड़ दीजिए, इजराइल का तो पूरा एयरफोर्स तबाह हो गया है, पूरी नेवी तबाह हो गई है। अमेरिका की बात कह रहा हूँ। दुनिया ने देखा कि कैसे 10 खाड़ी देशों पर अकेले ईरान ने मिसाइल दागे और अमेरिका के सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया। उसके बाद दुनिया भर के देशों ने, जो अब तक पिछलग्गू बने थे अमेरिका का, उसके हाँ में हाँ मिलाते थे, उसके लिए बम बरसाते थे, उन सब ने इनकार कर दिया। शुरुआत स्पेन ने की, उसके बाद इंग्लैंड ने इनकार किया, फ्रांस ने इनकार किया, ब्राजील ने इनकार किया, सारे के सारे यूरोप के देशों ने, इटली ने इनकार कर दिया, कहा हम नहीं लड़ने जाएंगे। उसके बाद ही अमेरिका की कमर टूट गई। उसके बाद उसने एक नया सबूफा छोड़ा, कहा कि होर्मुज स्ट्रीट आज़ाद कराने के लिए सब अपनी नेवी भेजें। उसके बाद उसने यहाँ तक कहा कि ईरान को रूस और चीन जो है वो मदद कर रहा है। ये सच्चाई भी है, लेकिन सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर अमेरिका इस युद्ध में जीत रहा होता तो वो बातचीत करने के लिए नहीं जाता, और यही बात ईरान को पता है कि अमेरिका बातचीत के लिए टेबल पर है या बातचीत करना चाह रहा है। इसका मतलब है कि वो युद्ध में हार चुका है, और ये मनोवैज्ञानिक बढ़त ईरान के पास है। ईरान के उन नेताओं को भी दरकिनार कर दिया गया है जो बातचीत को लेकर पॉजिटिव थे, जो बातचीत चाहते थे, पॉजिटिव थे, चाहे वो अरागची हों जो विदेश मंत्री हैं, चाहे पजिस्कियन हो जो राष्ट्रपति हैं। अब IRGC ने पूरा कमांड अपने हाथ में ले लिया और वो कह रहा है कि मुश्किल से ये बढ़त मिली है, 45 साल की तैयारी है, हमने ईरान में बहुत कुछ खोया है, स्कूल खोए हैं, अस्पताल खोए हैं, बच्चियों को खोया है, वहाँ के सैनिकों को खोया है, हमने खामनेई खोया है, और वहाँ के लारिजानी को खोया है, जो बड़ा पॉलिटिकल जो है एक दुनिया भर में जिसकी साख थी। अब ईरान को लग रहा है कि चूंकि हम जो खोना था खो चुके, अब सिर्फ हमारे पास पाने के लिए है। अब समझौता तभी होगा जब हम पर हमला कभी ना हो, इसको हमें गारंटी मिली, और गारंटर हो रूस और चीन, और अगर हमला हुआ तो हमारी तरफ से रूस और चीन लड़ेगा। साथ ही वो ये भी चाहता है कि हमें कम से कम 270 बिलियन से लेकर 300 बिलियन डॉलर हर्जाना मिले, जिसका हमें नुकसान हुआ है। साथ ही वो ये भी चाहता है कि अब जितने हमारी संपत्ति फ्रीज है उसे जारी किया जाए, हम पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, हम जिसको चाहे तेल बेच सकते हैं, और साथ ही हम अपना परमाणु कार्यक्रम चलाते रहेंगे।
तो सवाल यह है कि ये सारी मांगे ईरान के पक्ष में है, अमेरिका का कोई मतलब नहीं है, अमेरिका की वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब अमेरिका के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो चुपचाप युद्ध से बाहर चला जाए, वो जो ड्रामा कर रहा है कि हम होर्मुज के बाहर बैरिकेड करके बैठे हैं, मेरा जहाज नहीं जाएगा तो किसी के जहाज नहीं जाएंगे, जबकि ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है, होर्मुज भी खोल दिया है। वो कह रहा है कि अब हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध ही नहीं है। हाँ, उसने ये जरूर कहा है कि अगर हमें हरजाना नहीं मिला तो होर्मुज में, फारस की खाड़ी में जो जहाजें हैं, जो अमेरिकन जहाजें हैं, उसको सबको डुबा देंगे या बेच देंगे। तो अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। खबरें ये भी आ रही है छन छन करके एक बड़ी रकम ईरान तक पहुंचाई जा रही है ताकि बातचीत के टेबल पर कम से कम अमेरिका की इज्जत बच जाए। तो इस युद्ध में अमेरिका ध्वस्त हो चुका है, लेकिन ये जितना ड्रामा आगे चलेगा दुनिया की मुश्किलें उतनी बढ़ेंगी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, इस ड्रामे के लिए कौन जिम्मेदार है, इस युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है। और सवाल है कि ईरान कह रहा है कि फिलिस्तीन लेबनान आज़ाद हो, तो इसमें गलती क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। जो लोग भी अमेरिका के साथ अभी भी बने हुए हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।